कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। दोस्तों, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएँगी, आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट कर सकती हैं। तो फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हों, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। तो आप अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, देख लेना, और जो आपसे रेज़ोनेट नहीं हो, यानी कि वो आपसे रेज़ोनेट होगा ही नहीं, वो क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेज होता है। तो चलो हम देख लेते हैं। आज का जो डाउनलोड है ना वो कुछ ऐसा डाउनलोड है कि एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में दोस्तों, जो आपसे कंपटीशन भी करता है और आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे सक पकाता भी है। आपको रोते और घसीटते हुए देखना चाहता है आपकी लाइफ को। ये कैसा इंसान है? ये कैसा इंसान है? ठीक है? तो ये ऐसा जो इंसान है, आज हम निकालने जा रहे हैं, ये कैसा इंसान है? इस इंसान के मन में आखिर चल क्या रहा है? आपसे क्या चाहता है? क्या चाहता क्या है ये इंसान? ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है। ओके, फेड अप, कटिंग टाइज, वॉकिंग अवे। एक ऐसा इंसान है जिससे आप फेड अप हो चुके हैं, जिसने अपनी ना इन्हीं गलीच हरकतों की वजह से आपको फेड अप कर दिया है, परेशान कर दिया है। आपको इतना परेशान किया, आपने कहा अबे चलना बे, अबे कटना बे। तो कटिंग टाइज आ गई हैं यहाँ पर। आपने सारे बंधन मुक्त कर लिए हैं इस इंसान से, शादी के बंधन तोड़ लिए हैं, प्यार के रिश्ते तोड़ लिए हैं, वॉक अवे कर गए आप इस इंसान से। एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, जल कुकड़ा टाइप का, जलता है, भुनता है, इस तरह का इंसान है। बाहर से मीठा-मीठा बनता है, अंदर से बहुत कड़वा है ये इंसान। सिक्रेटिव है ये इंसान, बताता नहीं है अपने बारे में कुछ भी, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव करता है। इसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, आप इससे उगलवा नहीं सकते हैं, और आपकी जितनी भी हिडन इन्फॉर्मेशन है, उसे निकालने में इसे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं से आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है, ये कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस बन गए हैं। आप बहुत स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं इस इंसान के सामने। आप अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार बताने से कुछ होता-वोता है नहीं, मिलता-विलता कुछ है नहीं, और ये इंसान हमें छोड़कर भाग जाता है या हमें इस इंसान को छोड़कर भागना पड़ता है। तो ये ऐसा ही इंसान है, स्नीकी टाइप का। ओके। 11-11, तो 11-11 को जाकर के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मेंशन करना 11 एंड 11, और वहां पर अपनी विश लिखना। जो भी चाहते हो वो मिल जाएगा आपको, अगर आप 11-11 टाइप करते हो तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ये रनर और चेजर वाला जो है ना, यहाँ पर हिसाब किताब चल रहा है इस इंसान के साथ में। हो सकता है मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो, सबके लिए नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूरी है ये उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस कनेक्शन में एक इंसान पहले रनर बन रहा था, फिर कोई चेजर बन रहा था, तो अभी सिचुएशन चेंज हो गई होगी। ऐसी वाली चीजें यहाँ पर मुझे दिखती हैं। और यहाँ पर ना मुझे इस रिलेशनशिप में कोई डिवाइन टाइमिंग भी लगता है। जैसे एक रनर एक चेज़र बना, फिर एक डिवाइन टाइम आया, फिर जो चेज़र था वो रनर बना और जो रनर था वो चेज़र बना। ऐसी वाली कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। तो टक्कर बराबर की है। एक तरफ है निरा घमंडी इंसान, निरा सिक्रेटिव इंसान, और एक तरफ है स्पिरिचुअल इंसान, जिसको ईश्वर भी 11-11 का साइन दे रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं। तो रिजेक्ट किया इस इंसान ने आपको, पास्ट में आपको बोला निकलो, और अब जब सिचुएशन चेंज हुई है तो आप इस इंसान को बोल रहे भाई तुम निकलो। ठीक है, तो आपकी तरफ से ये इंसान रिजेक्शन फील कर रहा है, आपकी तरफ से ये इंसान बैरियर फील कर रहा है। इसे लग रहा है आप इसे इजीली एंट्रेंस नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये वही इंसान है जो जल रहा है, भुन रहा है, आपसे कंपटीशन का भाव रख रहा है। और देख लेते हैं, इस पर्सन का नाम लेते रहिए अगर आप इस रीडिंग को स्क्रॉल करते-करते रुक गए हैं तो। ओके, तो अभी क्या है ना, जब से इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया, जब से ये इंसान आपके लाइफ से गया, कल्टी हो गया, तब से हुआ क्या, तब से आपके सामने कुछ ट्रुथ का रिवील हो गया। और वो ट्रुथ क्या था? वो ट्रुथ था नई सुबह का, नए सूरज का आगाज हुआ आपकी लाइफ में, और आपने अपने आप को डिस्कवर किया। आपने अपनी डिस्कवरी की, अपनी अवेकनिंग की।
आपको इस चीज़ के बारे में पता चला कि भाई ये प्यार-व्यार के गेम से आगे भी एक बहुत बड़ा गेम है जिसे हम आत्मा का गेम कहते हैं, जिसे हम परमात्मा का गेम कहते हैं, जिसे हम आत्म प्रेम का गेम कहते हैं। तो इस इंसान के साथ इंटीमेसी के रिश्ते, इस इंसान के साथ धोखाधड़ी के रिश्ते, इस इंसान के साथ आशिकी के रिश्तों के बंधन को आपने तोड़ा और आप अपने साथ आत्म प्रेम में हुए, आप आत्म विभोर हुए। आपने अपने अंदर देखा और आपने देखा कि यार जितना भी प्यारा हो, आखिर रिश्ता होता तो बंधन ही है ना, और आपने उस बंधन से अपने आप को मुक्त किया। और जैसे ही आपने अपने आप को इस बंधन से मुक्त किया है, तभी से ये इंसान आपको करने लगा है मिस, आपको करने लगा है याद। तो ये है वो इंसान जो हो रहा है अब धीरे-धीरे बर्बाद। तो चलिए जी, और देख लेते हैं, और कौन-सा शख्स है वो? क्या है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स? और क्या सोच रहा है आपके बारे में? क्या सोच रहा है? ओके, ये इंसान सोच रहा है भाई आप छा रहे हो कहीं पर आप छा रहे हो, कोई आपका वीडियो वायरल हो रहा है, कोई आप कहीं न किसी तरह के टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो आप, जिसकी वजह से ये इंसान देख रहा है आप लोगों से कनेक्टेड हो रहे हो। इसके अलावा ये देख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, इससे बेटर आप स्विच ऑन करना बेटर समझते हैं टीवी का, नेटफ्लिक्स का, उसे देखना आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बजाए कि आप इस इंसान के पीछे-पीछे भागें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय, अपना जो भी समय है वो व्यतीत कर रहे हैं, इस इंसान के पीछे अब आप नहीं भाग रहे हो। ओके, तो आपने इस इंसान को पूरी तरह से कर दिया है सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि ये इंसान ना एक एक रॉन्ग चॉइस था, क्योंकि एक टॉक्सिक इंसान था। इस इंसान को एक्चुअली आप चाहिए तो अपनी लाइफ में, लेकिन चाहिए अपनी शर्तों पर। इस इंसान को प्यार तो चाहिए, प्यार भरा दिल तो चाहिए, लेकिन वो दिल अपने हिसाब से ये खेलना चाहता है उस दिल से। तो ऐसी वाली कंडीशन जब आपने देखी है ना इस इंसान की, कि यार प्यार को प्यार की तरह नहीं, प्यार को व्यापार की तरह यूज़ करता है, प्यार को करता है एक बिज़नेस की तरह यूज़, प्यार को करता है इस तरह से सिचुएशन को क्रिएट कर देता है कि कुछ मज़ा नहीं आता है, उल्टी सज़ा मिलती है। और सज़ा वो भी ऐसी-वैसी नहीं, वो भी सीधा मृत्यु दंड मिल जाता है, आपको छोड़ देता है, ये इंसान भाग जाता है, जब आता है आपके दिल के साथ खेल लेता है। तो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने दूर रहना अच्छा समझा है, बजाए कि आप इस इंसान के साथ रहते। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं। आपको लगा कि यार इस भीड़ को कम किया जाए, आपने इस भीड़ को कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये इंसान परेशान हो रहा है, ठीक है? कुछ लेसन्स भी थे जो सीख लिए हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आया था, लेकिन ये इंसान आपके टाइप का नहीं निकला। आपको लगा तो कि मेरे टाइप का है, शुरू-शुरू में लगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ना कि आप हो गए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी एनहांस हो गई है। आपके जो बिलीफ सिस्टम था ना, वो बिलीफ सिस्टम आपके सामने आया कि मेरा बिलीफ तो प्यार को लेकर ये है कि प्यार मतलब सैक्रिफाइस हो जाना, लेकिन इस इंसान के लिए प्यार का मतलब कुछ और है। ये तो आपको पाठ पढ़ाने लगा। जैसे इसने ये कोशिश की कि यार, जैसे इसने अपने सारा ज्ञान ना आपके ऊपर लगा दिया कि इस इंसान को मैं नीचा दिखाऊंगा, इस इंसान को मैं सबक सिखाऊंगा, जबकि आपने इसके साथ कभी कंपटीशन नहीं किया, लेकिन ये आपके साथ ऐसा कंपटीशन करे जा रहा है अपने मन में ही, अपने मन में ही कंपटीशन चल रहा है इसका आपके साथ में। अपने आप ही आपका चल रहा है आपके साथ में कंपटीशन, लेकिन इस इंसान की सारी जो भाग-दौड़ है ना, वो आपके साथ चल रही है दोस्त। चलो मैं अब ना कुछ और कार्ड्स के माध्यम से देखती हूँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में। क्या सोच रहा है ये? क्या चल रहा है इसके दिल-दिमाग में? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएँ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें, ये क्या सोच रहा है? ओके, तो ये इंसान ये सोच रहा है कि डेस्टिनी ने इसे आपसे मिलवाया था। डेस्टिनी डेस्टिनी के भरोसे बैठ गया है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो दोबारा आप लोगों का मिलन हो जाएगा। डेस्टिनी इसे आपके पास लेकर आई, जो कि एक मिरेकल था, क्योंकि आपके जैसा इंसान इसकी लाइफ में आना, इसको पहले भी नहीं लगता था कि आपके जैसा इंसान इसकी लाइफ में आ पाएगा, लेकिन आया। और अभी भी प्रेज़ेंट की कंडीशन यही है कि ये डेस्टिनी के भरोसे बैठ गया है, ईश्वर से आपको माँग रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए और आप इसकी लाइफ में उसी तरह से आ जाओ जिस तरह से
आप पहले इसकी लाइफ में आए थे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये इंसान ना, इसका एक छुपा हुआ मोटो ये है कि आपको ना भाग्य के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए रहने देना चाहता है। ये चाहता है कि आप ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी तरस जाओ अपनी लाइफ में। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आपको ईश्वर का जो है वो सहारा लेना पड़े, आप परेशान हो जाओ। लेकिन इस कार्ड का अपोज़िट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ना आप ऐसे सरेंडर, ये क्या बैठाएगा आपको भगवान के चरणों में? आपने अपनी लाइफ को खुद ब खुद सरेंडर कर दिया है ईश्वर के चरणों में। और जैसे ही आपने अपनी लाइफ को सरेंडर किया है ना ईश्वर के चरणों में, हुआ क्या है, यहाँ मिरेकल्स होने शुरू हो गए आपके लाइफ में। यानी कि उन्होंने तो सोचा था कि हमारा कत्लेआम कर देंगे, लेकिन हम तो आम से बहुत खास हो गए। ऐसी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है। तो ये कुछ भी चाहते हो, हाँ, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। इस इंसान के साथ ना वही हुआ है कि इसने जितनी बुरी नज़र लगाई, उतने ही मिरेकल्स आपके लाइफ में होते जा रहे हैं। और ये मिरेकल्स इतने बड़े लेवल पर हो रहे हैं जितना आपने भी नहीं सोचा था कि सरेंडर करने के बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा कुछ हुआ है और आपको ऐसा लगता था कि आपका डेस्टाइन पर्सन है, ये पर्सन आपको भाग्य ने दिया है, इनका आपके भाग्य में आना बहुत बड़ा मिरेकल है और ईश्वर आपको इनके सानिध्य में ही रखेंगे। लेकिन ये इंसान जब आपके लाइफ से डिटैच हुआ, अलग हुआ, तो वो भी एक मिरेकल के जैसा हुआ। आप रह नहीं सकते थे इस इंसान के बिना, इस इंसान के बिना आपका एक पल नहीं कट सकता था। लेकिन ऐसा मिरेकल हुआ कि आप इस इंसान, उस इंसान, ये इंसान, वो इंसान, सबके बिना आप रह रहे हैं क्योंकि आप अपने साथ रह रहे हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में। ग्रैटिट्यूड, और जिसके लिए आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड भी देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आपने, उन्होंने आपको एक ऐसे रिलेशनशिप से निकाल लिया जो बहुत ही विक्टिमाइज कर रहा था आपको। रो रहे थे आप, तड़प रहे थे आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई स्टक सिचुएशन में थे, आपका हार्ट चक्र बुरी तरह से परेशान था, आपके दिल में तो होता होगा, आपके हार्ट चक्र में पेन होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आप ज़िंदगी में एक फेलियर बन के रह गए हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक विक्टिमाइज़ होकर रह गई है। लेकिन अभी क्या हुआ ना, अभी सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपको क्यों ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए ईश्वर को। आपको इसलिए ग्रैटिट्यूड सेंड करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ईश्वर ने आपको एक ऐसे इंसान के चुंगल से निकाल लिया, जिस इंसान का एक कार्ड है, वो है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड खेलने वाला इंसान, यानी कि बुरा करेगा तो भी अगर आप बोलेंगे कि तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि नहीं, मैं ही विक्टिम हूँ, देखो मेरे साथ गलत हुआ। इसे अपनी प्रॉब्लम्स तो दिखाई देती हैं, खुद का जाना, खुद का गिरना, खुद की अवनति होना, खुद परेशान होना, खुद के साथ में सिचुएशन बेकार होना, वो सब दिखाई देता है। लेकिन सामने वाले इंसान के साथ ये सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। दूसरी चीज़ कि जिन चीज़ों में आपने इस इंसान को सपोर्ट किया होगा, जब आपने इसे सपोर्ट किया होगा, तो इसने उसका कभी शुक्राना अदा नहीं किया होगा कि यार शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प की, शुक्रिया, ऐसा कभी नहीं बोला होगा। ग्रैटिट्यूड आपको नहीं दिया होगा इस इंसान ने पास्ट में। तो अब ये इंसान देख रहा है कि ये ही विक्टिम बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है, विक्टिम मेंटालिटी। आप तो जितना ग्रेटिट्यूड ईश्वर को दे रहे हैं, ईश्वर आपको उतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ईश्वर आपको उतनी हीलिंग्स दे रहे हैं। लेकिन इस इंसान के साथ हो क्या रहा है कि ये इंसान जितना ज्यादा विक्टिमाइज अपने आप में बनता था पहले, उतना ही ईश्वर ने रियल में इसे विक्टिमाइज कंडीशन में पहुंचा दिया है दोस्तों। और देखते हैं, रीडिंग शॉर्ट रखेंगे, कंसाइज रखेंगे आज, तो आप मैनेज कर लेना। ओके, तो अभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ईश्वर आपको कह रहे हैं भैया पास्ट से निकल जाओ। पास्ट में जो अपने आप को उलझा के रखते हो ना, अब देखो अगर पास्ट में देखना ही है तो पहले तो ये देखो कि पास्ट में कितनी ज्यादा ऊर्जा थी तुम्हारे अंदर, और तुम क्या कर रहे थे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खराब कर रहे थे एक सिचुएशन में रह करके। तुमने अब तक की लाइफ में सिर्फ दूसरों के बारे में सोचकर अपने आप को खराब किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, जबकि मैंने तुम्हारे अंदर एक उर्वर शक्ति भरकर भेजी थी। उर्वर शक्ति मतलब क्या? एक ऐसी शक्ति जिससे तुम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते थे अपनी लाइफ में, अपने आप को सुंदर बना सकते थे, अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते थे, अपने आप को मैजिकल पावर दे सकते थे तुम। लेकिन तुमने क्या किया?
कुछ भी नहीं किया, उस सारे फेमिनाइज्ड एनर्जी का तुमने कबाड़ा मचा दिया, तो अब वो कबाड़ा नहीं मचाना है आपको। अगर पास्ट में सोचना भी है तो ये सोचिए मैं कहाँ-कहाँ गलत था, मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की। और ये इंसान दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि आप अपने आप को सच में आज सँवार रहे हो, अपने आप को सच में आज प्यार कर रहे हो, जो कि इसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है चलो हम एक कार्ड लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड आ गए हैं, दोनों को ही ले लेते हैं। एक कार्ड कह रहा है कि सर्विस आपके हिस्से में आने वाली है। हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है, हो सकता है लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके केयर की ज़रूरत है, तो उनको आपको केयर करना है, ठीक है? सर्विस दीजिए आप समाज को। और आपके समाज, अगर आपके घर की बात नहीं है, तो ये समाज में होगा कि आने वाले समय में आपको सर्व करना होगा दूसरों को, लोगों को आपको सर्व करना होगा, तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आने वाला है कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा हेरिटेंस में ऐसा आ रहा है, मैंने हेरिटेज क्यों बोला आई डोंट नो। तो हेरिटेंस में ऐसा कुछ आ रहा है, आपके पास में दूर से कोई धन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके बाद में आपकी लाइफ जो है ना वो लग्ज़रियस होने जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है दोस्तों आपके लिए। तो इस लग्ज़रियस लाइफ का मज़ा आपको लेना है, अपने आप को चिल करना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने दिल को अब वो खंजर से घायल नहीं करना है, वो कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब जाएगा, उन सब बातों को भूल जाओ। अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, क्योंकि विज़डम का कार्ड भी आया था, तो उससे आपको आगे बढ़ना है। ये आपसे यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं। नंबर है 8076088403। कोई भी वेटिंग नहीं होती है, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अ लॉट एंड आई लव यू अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आई लव यू ऑल।